देखिए व्यूवर्स, फाइनली प्रोजेक्ट बनके रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी फाइनल मेजरमेंट्स चेक करवाती हूँ। टोटल लेंथ हमारे पास इसकी 16.5 इंचज़ बनी है। आर्म होल से लेके नीचे बॉटम तक ये जो बॉर्डर मैंने साथ बुनाई किया है इसी से मैं अपने पास से इसकी लेंथ लूँगी। 12 इंचज़ बन के रेडी हुई है। तो अगर हम आर्म होल की डेप्थ देख लें तो ये हमारे पास 6.5 इंचज़ बनती है, क्योंकि ये बॉर्डर बीच में हमारे पास साथ ही अटैच हुआ हुआ है, तो इसलिए अगर बॉर्डर को निकाल के देखें तो ये 5 इंचज़ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लचक है, इस वजह से ये आप इसे साथ ही मिला के ही लीजिएगा। अगर इसकी विड्थ चेक करें, देखने में ये आपको विड्थ वाइज 8 से 9 इंचज़ के दरमियान लगेगा, लेकिन केबल की वजह से ये पैटर्न थोड़ा खिंच जाता है। लेकिन और साथ में ये जो हमने बीच में रिप दिया है इसकी वजह से अगर आप इसे देखें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आपको यहाँ पे अगर ये चीज़ थोड़ी सी बॉदर कर रही हो तो आपने क्या करना है, ये जितने आपने केबल के स्टिचेस लिए हुए हैं 4 से 8 स्टिचेस की केबल है, तो 4 स्टिचेस आपने इस साइड पे एक्स्ट्रा करने हैं और 4 स्टिचेस इस साइड पे एक्स्ट्रा करने हैं। 56 स्टिचेस से तो आपने 64 स्टिचेस कर लेने हैं। तो ये स्टिचेस आपके बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। और इधर फिर आपने जब डिक्रीजेस करने हैं तो स्टार्ट में आपने 2 दफ़ा एक साथ स्टिचेस बंद कर देने हैं, फिर 2 एक साथ बंद कर देने हैं, फिर 2 एक साथ बंद कर देने हैं, फिर उसके बाद आपने हर थर्ड रो के बाद करना है, ताकि फिर आपके पास ये जो स्टिचेस हैं वो कम हो जाएं और 20 से 18 तक आपके पास यहाँ पे शोल्डर के लिए स्टिचेस आ जाएं। अब मैं आपको विड्थ दिखा दूँ, ये 11.4 इंचज़ है, ये देखिए। अभी मैंने इसे खींचा नहीं हुआ है, जो जैसे ये रखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको इसकी मेजरमेंट्स चेक करा रही हूँ। 11.3 इंचज़ बनती है। तो अगर आप इसे खोलेंगे ना तो ये 13 से 14 इंचज़ तक का जो बच्चा है जिसकी वेस्ट होगी उसको आराम से आ जाती है। ये 13.5। तो अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। इसके लिए वूल हमने लिया है लीजे बरकम क्लासिक, बहुत अच्छी वूल है, बुर नहीं आती, और जो नीडल का साइज़ चलता है ये भी बड़े नंबर्स चलते हैं। 4 से लेके 6 नंबर्स के दरमियान आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 4 से बॉर्डर बुनाई किया और 4.5 से मैंने सारा प्रोजेक्ट बुनाई किया, तो आप इसे 5 से भी कर सकते हैं, 5.5 से भी कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने अपने पास बॉर्डर 1.7 इंचज़ बुनाई कर लिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। 50 स्टिचेस ये सिलाई के ऊपर हैं और 6 स्टिचेस हम इंक्रीज़ करेंगे, 56 हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर बॉर्डर के बाद मैंने डिज़ाइन देना है। डिज़ाइन के लिए मेरी कंस्ट्रक्शन क्या हुई है, 9 स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई होंगे और बीच में हम ये 2 उल्टे, फिर केबल के 8 स्टिचेस, फिर 2 उल्टे, फिर सीधे, 2 उल्टे, सीधे, इस तरह। अब स्टिचेस इंक्रीज़ कैसे करेंगे, सिलाई का साइज़ चेंज हो चुका हुआ है। 4.5 mm लगाई, ये पहला, ये दूसरा, 2 स्टिचेस बुनाई करेंगे और उसके बाद ही निट फ्रंट एंड बैक से हम अपने पास इंक्रीज़ दे लेंगे। ये फिर 2 सीधे बुनाई करेंगे और इसी स्टिच को हम निट फ्रंट एंड बैक दे लेंगे, फिर 2 सीधे बुनाई करेंगे और निट फ्रंट एंड बैक। अब देखिए 9 स्टिचेस होने चाहिए, 2, 4, 6, 8 और एक 9। अब 9 के बाद हमारे पास ये देखिए डिज़ाइन में 2 स्टिचेस उल्टे आएंगे, एक उल्टा बन गया हमारे पास, फिर ये उल्टा, ठीक है। अब हमने बीच में 8 स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई करने हैं जिन पे मैंने केबल देनी है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टिचेस के बाद 2 स्टिच हमारे उल्टे, उल्टा, फिर 2 सीधे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया हुआ है कि मैं जो पर्ल स्टिचेस हैं वो 14 मेरे पास होने चाहिए केबल से पहले और ये डिज़ाइन के अंदर, और केबल के 16 स्टिचेस हैं, 8 एक साइड पे, 8 दूसरी साइड पे, और जो नेट स्टिचेस हैं वो हमारे पास 8 बनेंगे, ये केबल के डिज़ाइन के अंदर वाले बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये सीधा, ये 2 सीधे, फिर 2 उल्टे,
फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमने बीच में कितने सीधे बुनाई की हैं। देखिए व्यूवर्स, 8 स्टिचेस यहाँ पे बीच में सीधे हैं हमारे पास, ये वाले। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना और काउंटिंग भी खराब नहीं करनी, क्योंकि ये ऊपर हमारे पास ये वाले सीधे स्टिचेस और उल्टे स्टिचेस यहाँ पे एक बहुत प्यारा ट्विस्ट बनाएंगी, और जो जिससे हम अपने पास नेक बुनाई करेंगे। तो आपने यहाँ पे शोर करते हुए जाना है। ये 2 उल्टे थे, फिर 2 4 6 8, फिर 2 उल्टे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 सीधे, ये 2 हो गए, 4 6 और ये 8। ये 8 स्टिचेस पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे अब हमने लेने हैं 8 स्टिचेस केबल वाले। देख लें, 2 4 6 8, फिर 2 उल्टे, ठीक है, यहाँ तक। फिर हमने 2 3 3 6 और 3 स्टिचेस यहाँ पे इंक्रीज़ करने। बिल्कुल ठीक हमारे पास डिवीज़न गई हुई है। आपने इसी तरह बिल्कुल अपने पास सारी काउंटिंग के साथ चलते जाना है, ठीक है। अभी 3 6 7 8, फिर ये 2 स्टिचेस हमारे पास उल्टे आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 स्टिच इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये 6 स्टिचेस इंक्रीज़ कर, वो पीछे है ना हमारे पास। अब हमने यहाँ पे 9 स्टिचेस करने हैं। ये 1, ये 2, 2 के बाद एक और इंक्रीज़ करेंगे, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8, एक सिर्फ इंक्रीज़ रह गया। तो ये उल्टे स्टिच के ऊपर करते हैं, ये 8 और ये 9, बिल्कुल। अब इसकी उल्टी साइड पे आपने देखना है, जो स्टिचेस हमारे पास उल्टे हैं वो हम उल्टे बुनाई करेंगे। यहाँ पे 9 स्टिचेस आएंगे, 4 5 6 7 8 9, फिर हमारे पास 2 सीधे, ठीक है, 1 2, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, सॉरी ये आगे केबल के हैं, 8 आएंगे, 2 4 5 6 7 8, ये 8 हमारे पास केबल के आगे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे। बस आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि जो स्टिच हमारे पास जैसा नज़र आ रहा होगा, अब हम उसे वैसे ही बुनाई करते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने पास डिज़ाइन स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट हमारे पास समझने वाला आएगा, जो हमने केबल का ट्विस्ट देना है। तो वो अब आपकी अपनी चॉइस है, आप कितनी रोज़ के बाद केबल का ट्विस्ट देते हैं। तो मैं इसमें केबल का ट्विस्ट, ये जो भी एक रिज बना है, ऐसे मेरे पास 5 रिजेस आ जाएंगे तो ट्विस्ट दूंगी, और मेरे पास टोटल 5 रिजेस में 10 रोज़ बनेंगी। मैं अब सीधे सीधे की 10 रोज़ बुनाई कर लेती हूँ। 2 मैंने कर ली हुई हैं, और 4 रिजेस और 8 रोज़ में ऑफ दी कैमरा करती हूँ और फिर आपको ट्विस्ट दिखाती हूँ। केबल के बारे में मैं बहुत डिज़ाइंस बना चुकी हुई हूँ, तो आपको इसकी वीडियो में ऊपर आई लिंक में दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इससे आप बना सकते हैं। अब अगर बिगनर्स यहाँ पे रोज़ काउंटिंग के लिए थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, इसके ऊपर आपने मार्कर लगा देना है। ये उल्टे स्टिच पे लगाइएगा, इसके बम्प्स से आपको काउंटिंग आसान हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे नीचे सीधा स्टिच हो और ऊपर उल्टे स्टिच स्टार्ट हो रहे हो, यहाँ पे ये नीचे सारे स्टिचेस सीधे हैं और ऊपर उल्टे स्टिचेस हैं, तो इससे आपकी रो काउंट बहुत आसान हो जाएगी। उल्टे का बम्प आपके पास ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो इससे आपको रो काउंट आसानी से हो जाएगा। और देखिए व्यूअर्स, अब बीच में मैं जो सीधे स्टिचेस हैं सीधे बुनाई करती गई हूँ, और जो उल्टे स्टिचेस हैं उन्हें उल्टा बुनाई करती गई। इस तरह मैंने अपने पास 10 रोज़ बुनाई कर ली हैं। आपने इसको काउंट कैसे करना है ये भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ।
ये जो स्टिच लूप के अंदर हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड होगा, इससे आपने काउंट करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, और ये जो हमारे पास नीडल के ऊपर है ये 10, यानी कि ये 10 रोज हमारे पास बन चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे हम अपने पास केबल का ट्विस्ट देंगे। ये मैं सारे स्टिचेस ऑफ दी कैमरा बना लूँ, यहाँ पे केबल के स्टिचेस पे फिर दिखाती हूँ। ये उल्टा स्टिच हमारे पास देखें, केबल के हमारे पास 8 स्टिचेस हैं जिन्हें हमने ट्विस्ट करना है, यानी कि ये वाले 4 स्टिचेस और ये वाले 4 स्टिचेस ऐसे ट्विस्ट होंगे। ये जो बाद वाले स्टिचेस हैं उन्हें हम नीचे से लेके जाएंगे और फ्रंट वाले जो 4 स्टिचेस हैं इन्हें हम फ्रंट पे होल्ड करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह हम पीछे से इस सिलाई पे लेंगे। आप अपने पास केबल होल्डर भी ले सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी के पास ना हो तो परेशान नहीं होना, हम आपको ऐसे भी बनाना सिखा देते हैं। ये 3 और ये 4, ये ट्विस्ट हो गया हमारे पास ऐसे। अब हमने यहाँ पे अपने पास ये स्टिचेस सिलाई के ऊपर दे देने हैं, यूँ इन्हें बुनाई करेंगे, ऊन पीछे करेंगे और ये 4 स्टिचेस हमारे पास ऐसे बुनाई होंगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 स्टिचेस बन गए। यहाँ पे मैं आपको केबल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ। हमने ऊन को ऐसे रैप करना है, 1 से 2 दफ़ा रैप करेंगे और उसके बाद हम आगे वाले 4 स्टिचेस बुनाई कर लेंगे। इन्हें हम उल्टी साइड से बिल्कुल ऐसे ही सीधा सीधा उतारेंगे, यूँ। ये हो गए 4 स्टिचेस हमारे पूरे। अब आगे वाले 2 उल्टे स्टिचेस आ गए हैं, ये उल्टे बुनाई होंगे। ये अब बीच के जो हमारे पास स्टिचेस हैं ये सारे ऐसे बुनाई होंगे। ये मैं ऑफ दी कैमरा बुनाई करती हूँ और आपको आगे पहुँच के दिखाती हूँ। अब देखिए, ये हमारे पास आ गए केबल वाले 4 स्टिचेस। पहले मैंने आपको सिंपल तरीके से दिखाया था, अब ये वाले हम अपने पास एक्स्ट्रा नीडल पे फ्रंट साइड पे होल्ड करेंगे इस तरह। यहाँ आपके पास केबल होल्डर होगा तो आपने उससे होल्ड कर लेने हैं, ठीक है। ये 4 स्टिचेस हम ऐसे ही बुनाई करेंगे, 1 2 3 और 4 स्टिचेस बुनाई कर लेने के बाद अपने पास ये रैप देंगे, 2 रैप। ये ऑप्शनल हैं, आप अपनी मर्जी से इनको कर सकते हैं, ना चाहें तो ना भी करें, ठीक है। लेकिन इससे केबल बहुत ज़्यादा नीट बनती है, तो इस वजह से मैं ये दे रही हूँ। ये 4 स्टिचेस अब हमारे पास आगे वाले बुनाई होंगे। ये देखिए, अब हमने ऊन पीछे करनी है और बाकी के सारे स्टिचेस बुनाई करने हैं। ये हमारे पास 2 उल्टे हैं और आगे 9 सीधे स्टिचेस हैं। उल्टी साइड से जो स्टिचेस हमारे पास जैसे हैं हम वैसे ही बुनाई करेंगे। एक दफ़ा आपको उल्टी साइड दिखाती हूँ, बाकी आगे हर रो में हमने उल्टी साइड बिल्कुल वैसे ही बुनाई करनी है। ये देखिए, ये 9 स्टिचेस हमारे पास उल्टे हैं, उल्टे ही बुनाई होंगे। सिर्फ इसमें आपको केबल का जो मैंने रैप लिया हुआ था वो दिखाने के लिए ये चीज़ दिखा रही हूँ, ताकि आपको कंफ्यूज ना करें वो रैप्स। ये देखिए, अब ये 4 स्टिचेस हैं हमारे पास केबल वाले आ गए हैं, 1 2 3, ये 4। ये देखिए, ये आगे हमारे पास ये रैप्स नज़र आ रहा है। अब हम इन्हें सिलाई से ऐसे उतार देंगे, कुछ भी नहीं करना, ना इन्हें बुनाई करना है ना कुछ करना है। आगे वाला स्टिच हम ऐसे अपने पास निट कर लेंगे। इस रैप की वजह से ना ये यहाँ पे थोड़ा सारा स्टिचेस को लूज़ कर देगा, तो जिसकी वजह से ये केबल फ्रंट साइड पे हमारे पास टाइट नहीं होगी, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। आप बिगनर्स के लिए टिप है और केबल इससे बहुत खूबसूरत बनती है। अब मैं आपको सीधी साइड पे दिखाती हूँ। ये अब आ गई हमारे पास सीधी साइड, देखिएगा ये केबल बनी है, इस रैप की वजह से ये किस कदर नीट और ख़ूबसूरत बनी है। यहाँ पे देखें, और ये हमारे पास दूसरी केबल का ट्विस्ट है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास सारी केबल्स बनती जाएंगी। अभी जब हमने
बुनाई किया तो ये 10 रो थी। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास ये रोज़ आएंगी तो 9 आएंगी, एक इसकी हमारे पास उल्टी साइड बनेगी और 8 स्टिच रोज़ हम सीधी और उल्टी की देंगे। अगर आपने 9 पे रखनी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे 11 पे कर सकते हैं। तो अब इसी तरह हम इसे बुनाई करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। 11.5 इंचेस तक की हम यहाँ पे अपने पास लेंथ लेंगे। अब ये सारा काम मैं ऑफ दी कैमरा करूँगी। अब देखिए व्यूवर्स, हमारे पास लेंथ बन के तैयार हो चुकी हुई है 11.5 इंचेस। अब हमने आर्म होल के लिए डिक्रीजेस करने हैं और यहाँ पे डिसाइड करना है नेक कौन सी रखनी है, राउंड रखनी है या वी नेक रखनी। यहाँ पे जो हम स्वेटर बना रहे हैं ये हम वी नेक के साथ बनाएंगे और इस पे जब आर्म होल के स्टिचेस हैं इसका बॉर्डर हम साथ ही लेके चलेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 7 स्टिचेस कास्ट ऑन करने। आपने ध्यान रखना है कि जो ये वाला स्टिच आए हमारे पास निट, हमने इतने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं कि आखिरी ये वाला स्टिच हमारे पास डिक्रीज इसके साथ निट होता हुआ जाए। तो 8 नंबर के स्टिचेस हम इंक्रीज करेंगे क्योंकि आखिरी स्टिच हमें निट स्टिच चाहिए। अगर इवन होंगे तो यहाँ पे उल्टा स्टिच आ जाएगा। तो बैकवर्ड लूप मेथड से हम 7 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। ये 3 हो गए, ये 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे हम अपने पास डिक्रीजेस भी करेंगे और साथ में आर्म होल का बॉर्डर भी बुनते हुए जाएंगे। ये पहला स्टिच निट, फिर पर्ल। इसमें जो हम बॉर्डर बना रहे हैं ये आर्म होल के स्टिचेस को डिक्रीज करता हुआ जाएगा और साथ साथ पहले बुनाई होता हुआ जाएगा। देखिए ये हमारे पास उल्टा स्टिच था और ये वाला जो निट स्टिच है इसे हमने क्या करना है, ऐसे दोनों स्टिचेस को थ्रू बैक लूप हमने एक साथ निट करना है। ये एक स्टिच बंद हुआ। यहाँ पे जब पहली दफ़ा में बंद करने हैं तो मैं ज़्यादा स्टिचेस बंद करूँगी। क्या करूँगी, 3 स्टिचेस एक साथ बंद कर दूँगी। 1, 2, 3। ये 3 स्टिचेस हम एक साथ बंद करेंगे ताकि थोड़ी सारी कर्व शेप हमारे पास आए। इस वजह से ये वापस फिर सिलाई पे देंगे। ये 2, इसे वापस सिलाई पे दिया, ये हमारे पास आ गया 3। अब हम यहाँ पे सिलाई पलट लेंगे। पहले ये जो 7 स्टिचेस हैं हमने यहाँ पे 7 की बजाय 6 स्टिचेस डिक्रीज़ करने। इंक्रीज़ हमने 7 की हैं लेकिन डिक्रीज़ हम 6 करेंगे। तो ये 6 स्टिचेस डिक्रीज़ करते हुए हम अपने पास ये सारे स्टिचेस इस स्वेटर के ऊपर लगा लेंगे। अब साइड पलट लेंगे, ये वाला स्टिच हम स्लिप करेंगे। आपकी चॉइस है स्लिप करें चाहे निट कर लें, निट कर लेते हैं। फिर आगे वाला सीधा स्टिच है, सीधा बुनाई करेंगे। ये रो ऐसे ही बुनाई होके आती है क्योंकि ये रिब है हमारे पास, एक उल्टी और एक सीधे का। अब मैं थोड़ा तेज़ करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा देर यही चीज़ प्लेन चीज़ देखने को ना मिले। ये सीधी साइड से पहला स्टिच स्लिप करेंगे हर दफ़ा में ताकि नीटर एज हमारे पास बने। ये उल्टा फिर सीधा, ये अब देखिए ये आखिरी स्टिच आ गया। इस स्टिच को हमने नेक्स्ट वाले स्टिच के साथ निट थ्रू बैक लूप करना है। ऊन पीछे देनी है, फिर निट थ्रू बैक लूप। ये हमारे पास अब कितने स्टिचेस बंद हो गए हैं, एक हमने नेक्स्ट रो में बंद कर दिया। यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए क्योंकि हम अब डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट रो पे हमने डिक्रीज़ किया। अब नेक्स्ट स्टिच स्लिप कर लिया हमने। पहले मैंने स्लिप करते हैं निट करते हुए लेके गई हूँ पहला, अब की बार में भी निट करते हैं। ये अब ये रो सारी ऐसी बैंड के जो स्टिचेस हैं ऐसे ही हम बुनाई करेंगे और सीधी साइड पे फिर एक स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। तो मेरे पास इस तरह 5 हो जाएंगे। अब ये देखिए
ये वाली साइड का मैं सारे स्टिचेस आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि उल्टी साइड पे ये सारा कुछ आपको ना दिखाऊं। ये देखिए, अब ये वाला स्टिच आया, फिर हम इसे थ्रू बैक लूप नेट करेंगे। यूँ हमारे पास एक और स्टिच डिक्रीज हो गया, 3 और 2 5 हुए। अब एक स्टिच बीच में ऐसे ही आफ्ती कैमरा कर लेती हूँ। अब देखिए, ये हमारे पास डिक्रीज करने के बाद नेक्स्ट रो आ रही है सीधी सीधी हम बुनाई की। यहाँ पे हमारे पास 9 स्टिचेस थे, ये जो डिज़ाइन में हमारे पास चल रहा था ये वाले। ये 9 स्टिचेस में से डिक्रीज होके अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 स्टिचेस रह गए। ठीक है, ये देखिए 1 2 3। अब ये सारे ऐसे ही सीधे सीधे बुनाई होंगे हमारे पास। ये देखिए, ठीक है। अब बीच में ये केबल का ट्विस्ट है, ये हम देंगे साथ, ऐसे ही देंगे। यहाँ पे आगे जो मैंने ये 4 स्टिचेस लिए हुए थे इनको दिखाऊंगी। यहाँ पे समझ देखने वाली चीज़ है, जो डिज़ाइन हमने इसमें से बनाया हुआ है वो। ये मैं केबल का ट्विस्ट कर लेती हूँ। ये ये केबल के 4 स्टिचेस, ये बुनाई हो गए। आगे वाले 2 उल्टे स्टिचेस। ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये वाले जो 4 स्टिचेस हैं, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, मैंने इन 4 स्टिचेस की जगह चेंज करनी है। ये वाले 2 स्टिचेस हम पहले बुनाई करेंगे। ये देखिएगा, बुनाई करेंगे। और ये जो 4 स्टिचेस हैं, इन 4 स्टिचेस को हम इधर फ्रंट पे ही रहने देंगे। मैं स्टिच होल्डर में ले लेती हूँ ये। और आगे वाले जो हमारे पास 4 स्टिचेस हैं, पहले इन्हें बुनाई करेंगे। ये उल्टा स्टिच है तो उल्टा बुनाई करेंगे। ये हम यहाँ पे भी ट्विस्ट देने लगे हैं इन स्टिचेस का। ये 2 उल्टे, ये 2 सीधे। ठीक है, 2 सीधे। अब ये जो 4 स्टिचेस हैं, हमने इन्हें बुनाई करना है। पहले केबल के स्टिचेस को हमने ट्विस्ट दिया था, अब हमने ये उल्टे स्टिचेस के साथ इनको ट्विस्ट दिया है। यहाँ पे भी मैं अपने पास रैप्स बनाऊंगी ताकि मेरे पास स्टिचेस बाद में खुल जाएं। यहाँ पे देखिएगा, उल्टे पे ख़त्म किया था सीधे। अब पहले हमने उल्टे स्टिचेस बुनाई करने हैं, तो रैप को बिल्कुल इसी तरह लेना है कि हमारे पास ये उल्टे स्टिच का फेस लेके आए। ये उल्टा और नेक्स्ट वन फिर उल्टा, ये, और आगे वाले दोनों स्टिचेस हमने सीधे बुनाई करने हैं। ये सीधा, नेक्स्ट वन फिर सीधा। ये आगे वाले फिर हमारे पास उल्टे स्टिचेस हैं, ये उल्टे ही बुनाई होंगे। ये अब फिर सीधे हैं, ये सीधे बुनाई हुए। फिर 2 उल्टे हैं, उल्टे बुनाई करेंगे। ये अब देखें, ये फिर केबल का ट्विस्ट आया हमारे पास। यहाँ पे 4 स्टिचेस को हम रखेंगे फ्रंट पे, और पहले आगे वाले 4 स्टिचेस हम बुनाई कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इन 4 स्टिचेस के बाद रैप्स बनाएंगे हम अपने पास, और ये वाले 4 स्टिचेस सिलाई के ऊपर दे देंगे।
ये देखिए, ये हमारे पास बुनाई हो गई। अब जैसे हमने लेफ़्ट साइड पे किया था, अब बिल्कुल वैसे ही हम स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे और अपने पास आर्म होल का बैंड बुनाई करेंगे, जो हम साथ साथ बुनाई करते हुए जाएंगे ऊपर तक। पहले हम आर्म होल को बाद में बुनाई करते थे, यहाँ पे स्टिचेस डिक्रीज़ कर देते। अभी यहाँ पे हम स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन बैंड हमारे साथ ही चलता हुआ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सीधी साइड ख़त्म होगी, उल्टी साइड पे अब हम अपने पास स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह करेंगे 7 स्टिचेस, क्योंकि 8 नंबर चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7। पहला स्टिच हमने वो 8 नंबर के स्टिचेस हैं, तो पहला स्टिच हमने वो बुनाई करना है जो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास उल्टा स्टिच है, तो यहाँ पे पहला जो स्टिच हम लेंगे उल्टा लेंगे। ये एक उल्टा, ये रिब बन रहा है हमारे पास, एक उल्टा और एक सीधे का हम रिब ले रहे हैं। एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, फिर उल्टा और सीधा। अब जो आखिरी स्टिच आएगा हमारे पास, वो प्रोजेक्ट स्टिच के साथ निट, यहाँ पे पहले हम निट टुगेदर करते थे, यहाँ पे पर्ल टुगेदर होंगे, क्योंकि ये उल्टा स्टिच है। तो आर्म होल की डिक्रीजेज हमेशा ऐसे ही होती है, एक सीधी साइड पे और एक उल्टी साइड पे। ये दूसरा स्टिच हमने डिक्रीज़ कर लिया, ये तीसरा स्टिच डिक्रीज़ हुआ। 6 स्टिचेस डिक्रीज़ करने तक, ये मिस हो गया, ये देखिए, ये 6 स्टिचेस डिक्रीज़ करने तक हम ऐसे ही बुनाई करेंगे। अब से सीधी साइड आ गई थी हमारे पास, सीधा स्लिप कर लिया, आगे वाला उल्टा हमने बुनाई किया, ये रिब हमारे पास चलता हुआ जाएगा। अब ये मैं ऑफ दी कैमरा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। ये 3 स्टिचेस एक साथ, फिर बाद में एक एक। चलें एक स्टिच आपको साथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये उल्टा स्टिच जब भी नीडल की टिप वाली साइड पे आएगा, जोन सा भी स्टिच होगा हमने उसे स्लिप करना है नीटर एज के लिए। 3, ये देखिए, ये दोनों स्टिचेस ऐसे पर्ल टुगेदर होंगे। यहाँ पे 4 स्टिचेस हमारे पास बंद हो गए। अब 2 स्टिचेस मैं ऑफ दी कैमरा करती हूँ और उसके बाद में ये रिवर्स रो सारी बुनाई करके यहाँ सीधी साइड पे आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ पे इसको ट्विस्ट दिया, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ऊपर डिज़ाइन बनाना, ये सारे ट्विस्ट के साथ हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाले जो 2 स्टिचेस थे, हमने इन दोनों स्टिचेस को यहाँ पे इस ट्विस्ट, इसके साथ ट्विस्ट दे दिया। ये वाले स्टिचेस भी हमारे पूरे हो गए हैं। यहाँ पे ये बाजू की ऐसे शेप स्टार्ट होगी हुई है। अब यहाँ पे हमने वी नेक इसको बुनाई करना है, तो वी नेक के लिए कैसे डिक्रीजेस करेंगे ये अब आपने देखना है। ये देखिए, ये वाला जो 2 स्टिचेस हमने उल्टे रखे हुए हैं, इन दोनों स्टिचेस को हम एक राइट साइड पे दे देंगे और एक लेफ़्ट साइड पे दे देंगे। जब भी हमने वी नेक बुनाई करना होती है, तो हमारे पास एक साइड हमेशा पहले बनेगी। अब ये पहले लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ऊन अटैच है, तो लेफ़्ट साइड की साइड बनाई करेंगे। हमने देखें यहाँ पे क्या करना है, ये वाले जो 2 स्टिचेस हैं और ये वाले जो 2 स्टिचेस हैं, इन दोनों स्टिचेस को हमने डिक्रीज़ नहीं करना। वी नेक के लिए स्टिचेस हम डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे उल्टे स्टिच पे कर लूँगी और एक यहाँ उल्टे स्टिच पे कर लूँगी। ये बैंड हमारा ऐसे ही बनता हुआ जाएगा।
ये देखिए, अब ये वाले 2 स्टिचेस हम डिक्रीज़ करेंगे, उल्टा स्टिच है तो इसे डिक्रीज़ करेंगे। ये वाला एक स्टिच डिक्रीज़ हुआ हमारे पास। ये नेट स्टिचेस हम ऐसे ही लेके चलेंगे, इन्हें बाद में करेंगे। यहाँ पे हम एक साथ 2 स्टिचेस डिक्रीज़ कर रहे हैं। आगे वाले दोनों स्टिचेस सीधे हैं, ये सीधे बुनाई होंगे बिल्कुल ऐसे। और ये वाला उल्टा स्टिच था, सॉरी, ये इसे हम उल्टा ही बुनाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये उल्टा स्टिच सेपरेट कर देगा। ये वाले स्टिचेस अब हम अपने पास स्टिच होल्डर में ले लेंगे और ये लेफ़्ट साइड सारी बुनाई करते हुए जाएंगे। यहाँ पे 2 स्टिचेस डिक्रीज़ किए हैं, यहाँ पे एक साथ हमने 2 स्टिचेस डिक्रीज़ कर दिए। अब बीच में हम 1 2 3 रोज़ बुनाई करेंगे, फिर यहाँ पे हम 1 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। ये मैं अब आफ्ती कैमरा करती हूँ और इस पॉइंट पे आपको पहुँच के दिखाती हूँ। ये बीच में हम 3 रोज़ अब सीधे सीधे की बुनाई करेंगे। अब देखिए व्यूवर्स, हमारे पास सेकंड डिक्रीज़ आने लगा ये वाला। पहले हमने ये केबल के स्टिचेस के बाद जो 2 स्टिचेस आ रहे थे उल्टे, हमने वहाँ पे डिक्रीज़ किया था। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो केबल के लास्ट 2 स्टिचेस हैं ना, इन्हें एक साथ डिक्रीज़ करेंगे यूँ। बाकी हमारे पास स्टिचेस ऐसे ही बुनाई होते हुए जाएंगे। एक स्टिच हमारा डिक्रीज। अब दोबारा हम बीच में ये उल्टी, ये सीधी, फिर ये उल्टी, और ये जो सीधी आएगी रो, इस पे हम डिक्रीज़ करेंगे एक और स्टिच यहाँ पे। अब हम इसी तरह डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे कि हमारे पास तकरीबन 15 से 18 स्टिचेस रह जाएं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 स्टिचेस हैं। हमने इतने डिक्रीज़ करने हैं कि हमारे पास 18 स्टिचेस रह जाएं। हर थर्ड रो पे हम अपने पास एक एक स्टिच डिक्रीज़ करते जाएंगे। इस तरह हमारे पास वी नेक एकदम शेप भी नहीं लेगी और स्टिचेस भी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते हुए जाएंगे। ये मैं आपको एक स्टिच दिखा दिया। अब हर स्टिच हम केबल के अंदर वाले स्टिचेस में डिक्रीज़ करेंगे। ये जो 2 उल्टे 2 सीधे हैं ना, इसकी चेन हम ख़राब नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जब हमारे पास बन के आएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। हर पॉइंट पे ट्विस्ट आएगा और ये वी नेक का भी यहाँ पे ट्विस्ट बनेगा। तो ये मैं अब अपनी लेंथ ऑफ द कैमरा पूरी करती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, लेंथ हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हुई है। 6.5 इंचज़ हमने लेंथ बुनाई करनी थी। ये सेंटीमीटर में हमारे पास 16 सेंटीमीटर बनती है और इंचज़ में 6.5 बनती है। यहाँ पे अभी जब हम डिक्रीज़ करते गए हैं हर तीसरी रो के बाद, तो केबल के बीच में स्टिचेस कम होते हुए गए हैं हमारे पास। यहाँ पे देखिए, और लास्ट में हमारे पास एक स्टिच रह गया। लेंथ कंप्लीट हो जाने के बावजूद हमारे पास 2 स्टिचेस अभी ज़्यादा हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से 2 स्टिचेस यहाँ पे बंद कर निट टुगेदर कर सकते हैं और 2 स्टिचेस इन दोनों को निट टुगेदर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये 20 स्टिचेस काफ़ी हैं। अब मैं यहाँ पे ऊन कट कर दूँगी। अगर ज़्यादा हमने डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ये नेक के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, गला बहुत डीप हो जाएगा। इस वजह से हम ये 20 स्टिचेस के साथ ही इसे यहाँ पे कट करने लगे हैं। अब हम बुनाई करेंगे अपने पास राइट साइड के स्टिचेस को। ऊन हम इधर सीधी साइड पे अटैच करेंगे, क्योंकि जब ये हमने कंप्लीट की थी रो, तो ये सारी रो बुनाई करते हुए हम आए थे और डिक्रीज़ और सारे स्टिचेस यहाँ से बुनाई करना स्टार्ट किए थे। मैं नीडल पे ले लूँ। जब हमने वी नेक बुनाई करना स्टार्ट की तो दोनों साइड पे हमारे पास पहला स्टिच उल्टा स्टिच है। अब यहाँ पे हमने ऊन अटैच करनी है, तो क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला स्टिच लेग है, इसमें हम डालेंगे स्टिच सिलाई और इसे लेंगे ऐसे करके, ये निकाल लेंगे, ये फिर इसे नाट लगा देंगे या बाद में विविन कर दें। यहाँ पे जब फिक्स हो जाता है तो ये गैप नहीं बनाता, इसलिए हमने ये स्टिच ऐसे लिया। ये स्टिच ऐसे ही बुनाई होगा और आगे वाले जो स्टिचेस हैं जिन्हें हम जैसे बुनाई कर रहे थे वैसे ही बुनाई करते हुए जाएंगे। 2 उल्टे, क्योंकि ये जो
ये जो ट्विस्ट के बाद के 2 और 4, ये जो 4 स्टिचेस हैं इनमें हमने अपने पास स्टिच डिक्रीज करना था पहली ही रो में। तो ये वाले जो 2 उल्टे स्टिचेस हैं इन दोनों को हम नेट टुगेदर करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इस स्वेटर में हमारे पास दोनों डिक्रीजेस फ्रंट साइड पे आ रहे हैं, ये देखिए। और ये वाले 2 स्टिचेस हमने नेट किए, ये फिर आगे वाले स्टिचेस को हमने नेट टुगेदर कर दिया। और आगे जो भी स्टिचेस हैं वो सारे हमारे ऐसे ही बुनाई होते हुए जाएंगे। बस हमने पहली दफ़ा में ये 2 स्टिचेस बीच में कम किए ताकि ये थोड़ा सारा, मैंने ये इसलिए किया कि ये थोड़ा सारा और करीब हो जाए और फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी और ये वी शेप भी हमारे पास बुनाई करता हुआ जाएगा। आप चाहें तो एक ही दफ़ा सारे स्टिचेस केबल वाली साइड से डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम आगे ऐसे ही करेंगे जैसे राइट साइड लेफ़्ट साइड पे किया हुआ है। ये 2 डिक्रीजेस हमने कर लिए हैं। अब बीच में हम इसकी ये वाली रो तो ऐसे ही बनती हुई जाएगी, फिर उल्टी इसकी रिवर्स रो बनती हुई आएगी, फिर ये सीधी रो बनती हुई जाएगी, ये रिवर्स रो आएगी। तो जब ये सीधी रो आएगी तो हमने यहाँ पे फिर एक एक स्टिच डिक्रीज़ करना है। आप बिगनर से याद रखना है कि हमने बीच में सिंपल एक रो निट करनी है, उसके बाद जब दूसरी निट रो आएगी तो हमने एक डिक्रीज़ कर देना है। नेक्स्ट हम फिर ऐसे ही करेंगे, एक रिवर्स, एक सीधी, एक रिवर्स, फिर सीधी। तो ये वाली साइड पे हमारे पास डिक्रीज़ आ जाएगा। यहाँ पे 18 की बजाय हमारे पास 20 स्टिचेज़ हैं शोल्डर के लिए, ठीक है। ये हमारे साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 20 स्टिचेस काफ़ी हैं। तो अब आपको लेंथ कंप्लीट करके ये साइड बुनाई करके तो आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास ये बन के कैसे लगता है। अब देखिए व्यूअर्स, हमारे पास लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है। बैक साइड हमने स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल सीधी सीधी प्लेन बुनाई कर ली हुई है। देखिए अब जब हमने यहाँ पे 12 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं तो ये देखिए हमारे पास अभी ये 70 स्टिचेस हैं। इसमें से हमने 6 स्टिचेस डिक्रीज़ किए हैं इस साइड पे और 6 इस साइड पे, 12 स्टिचेस हो गए। तो जब 70 में से 12 निकालेंगे तो ये हमारे पास 58 स्टिचेस बचते हैं। ये अब 58 स्टिचेस में से देखें ये 20 स्टिचेस हमारे पास लेफ़्ट साइड के शोल्डर के और ये राइट साइड के शोल्डर के। तो ये जब 58 में से निकलेंगे तो ये 18 स्टिचेस रह जाएंगे। अब हमने ऐसे लेना है कि 2 रोज़ में हमारे पास डिक्रीजेस भी आ जाएं और हमारे 18 स्टिचेस भी बच जाएं, ठीक है। टोटल स्टिचेस हैं। अब 18 स्टिचेस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो 6 तो आ जाएंगे। यहाँ पे 6 स्टिचेस, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। अब हम क्या करेंगे, 3 स्टिचेस एक दफ़ा बंद करेंगे, 3 स्टिचेस एक दफ़ा बंद करेंगे और 3 इधर करेंगे, 3 इधर करेंगे। 3 3 6, 3 6 12 और 6 18। 6 स्टिचेस हम साथ में एकदम साथ में सेंटर में बंद कर देंगे, ठीक है। 20 स्टिचेस हम अपने पास शोल्डर पे रखेंगे और इस तरह हमारे पास नेक की ज़्यादा डेप्थ भी नहीं आएगी और स्टिचेस भी आसानी से बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये जाएंगे 20 स्टिचेस हमने ऊपर रखने हैं। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 19 और 20, ये वो वाले 20 स्टिचेस हैं जो हमने यहाँ पे शोल्डर पे रखने हैं। इस 20 स्टिचेस के बाद ये 6 स्टिचेस हमने बुनाई करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टिचेस बुनाई हुए। अब हमने बीच में 6 स्टिचेस बंद करने हैं। इन 6 स्टिचेस के साथ नहीं बंद करना, पहले हमने 2 स्टिचेस लेने हैं एक्स्ट्रा से, तो फिर हमारे पास ये आएंगे, ये बंद होंगे। एक बंद हो गया, ये दूसरा बंद हुआ, तीसरा बंद हुआ, ये चौथा बंद हुआ, ये 5वां बंद हुआ हमारे पास और ये 6th वन लास्ट स्टिचेस हमारे पास, लास्ट स्टिच बंद हो गया। 6 स्टिचेस यहाँ पे बंद हो गए, ये यहाँ पे 6 बंद हो गया। अब हमारे पास 26 स्टिचेस अब इस साइड पे होने चाहिए। काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 और 6 26 स्टिचेस हैं। अब ये सारी रो ऐसे ही बन के आएगी। अब सीधी साइड पे हमने अपने पास 3 स्टिचेस डिक्रीज करने। अब मैं ये सारी रो बनाई करके आती हूँ और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ।
देखिए उल्टी साइड का आखिरी स्टिच नहीं बुनाई करेंगे, इसे ऐसे ही उतारेंगे। ये वी चेन हमें चाहिए, तो इसलिए ये उल्टा स्टिच हम उल्टी सिलाई का फेस रखते हुए इसे लेंगे और आगे वाला स्टिच में से ये सिलाई ऐसे निकल के बाहर आएगी यूँ। ये एक स्टिच हमारे पास बंद हो गया। फिर नेक्स्ट निट करेंगे और इसे पास ओवर कर देंगे और उतार देंगे। ये तीसरा स्टिच भी हमारे पास बंद हो गया। अब ये रो बाकी सारी ऐसे ही बनती हुई जाएगी। उल्टा स्टिच आखिरी साइड, उल्टी साइड से आखिरी स्टिच नहीं बुनाई करेंगे। ये देखें उल्टी साइड से आखिरी स्टिच, इसे भी निट नहीं किया और ऐसे ही उतार लाए। ये आगे वाले स्टिच में से ऐसे निकलेगा यूँ और आगे 3 स्टिचेस बुनाई होंगे। ये दूसरा बंद हो गया और ये आगे से तीसरा स्टिच बंद हो गया यूँ। हमारे पास नेक की डिक्रीज होगी। अब आगे वाली रो हमारी यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमने ये वाली साइड बुनाई करनी है। अब इस रो को बुनाई कर लेने के बाद हमने इसकी रिवर्स रो नहीं बुनाई की, ऊन यहीं पे छोड़ के हम कट कर देंगे क्योंकि लेंथ हमारे पास अब 6.5 इंचेस कंप्लीट हो चुकी हुई है। इतना टेल यान इतनी हमने यान छोड़नी है कि जिससे हम अपने पास सिलाई कर सकें। अब इस रो में सिर्फ आपको ऊन अटैच करना दिखाती हूँ ताकि बिगनर्स का यहाँ पे होल ना बने। हमने बाद में इसको क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बॉर्डर नहीं देना, तो इसलिए चाह रहे हैं कि ये सारे का सारा प्रोजेक्ट हमारा नीट बनता हुआ जाए। ये देखिए ये नीचे वाला जो स्टिच लूप नज़र आ रहा है, ये जिसकी वी लेग नज़र आ रही है, ये वाली, इस वी लेग को उठा के हमने सिलाई के ऊपर दे लेना है ऐसे। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो ऊन है इसे लेना है क्योंकि ये वाले स्टिचेस अब हमारे उल्टी साइड से बंद होंगे क्योंकि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का डिक्रीजेज आ रहे हैं। तो इस लूप को ढालेंगे और इस तरह इन दोनों स्टिचेस को एक साथ निट कर लेंगे। ये पहले मैंने आपको दिखाया हुआ था कि इसमें से आप वूल निकाल लेते हैं, लेकिन ये आज एक डिफरेंट टेक्निक बता रही हूँ। तो इसमें हमने क्या किया, इस दोनों स्टिचेस को निट टुगेदर कर लिया। ये भी हमारा एक स्टिच बुनाई हुआ है, बंद नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। ये दूसरा हमने जब निट करना है तो फिर इसको दूसरे पे पास ओवर कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सारा ये लूज बनेगा, लेकिन अभी आपके पास ये टेल है, आपने फिर इसको इस टेल से टाइट कर लेना। ये 2 हो गए और ये 3। यहाँ पे मैं उल्टी साइड पे ही नीडल ये ऊन रखते हुए बंद नहीं कर सकती, तो मैं इसलिए ऊन को पीछे करती हूँ। अगर आप ऐसे इजी रहते हैं तो आप अपने पास ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 स्टिचेस बंद किए। अब ये सारी रो ऐसे बन के आएगी सीधी साइड पे। फिर जब आखिरी सीधी साइड का स्टिच होगा उसे हम निट नहीं करेंगे, फिर इस स्टिच के साथ निट करेंगे। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, ये आखिरी स्टिच है हमारे पास सीधी साइड का, इसे नहीं बुनाई करेंगे। पहले हम ये चीज़ उल्टी साइड पे करते थे, अब हम सीधी साइड पे कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टिच होगा इसे हमने लेना है अपनी नीडल के ऊपर और आगे वाला जो स्टिच है इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। ये एक स्टिच हमारा बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, हमारे पास ये चेन बनती हुई जाती है जिसकी वजह से हमने ये काम किया है। ये आ गया, ये दूसरा बुनाई हुआ, फिर हमने इसे इसमें से ऐसे उतार दिया 2, फिर हमारा ये तीसरा, यूँ 3 स्टिचेस हमारे बंद हो गए। बाकी रो ऐसे ही बुनाई होगी। ये देखिए ये आपके पास इस तरह चेन आ जाएगी। अगर आपकी लेंथ यहाँ पे कंप्लीट ना हुई हो तो आपने क्या कर लेना है, एक आध रो ऊपर बुनाई करके तो अपनी लेंथ पूरी कर लेनी है। इसलिए मैं अब ये रो कंप्लीट कर लूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने अब इसे 3 नीडल बाइंड ऑफ करना है। देखिए व्यूअर्स, अब हमने अपने पास 3 नीडल बाइंड ऑफ करना है, तो 3 सिलाइयाँ होनी चाहिए। जो सीधी साइड होगी इसे हम अंदर रखेंगे, अंदर वाली साइड पे, और उल्टी साइड हमारे पास बाहर होगी। यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड पे सेम टाइम साइड पे हमारे पास ऊन होगी। एक ऊन को हमने अपने पास चूज़ कर लेना है और ये जो सिलाई है इस सिलाई ने दोनों स्टिचेस के अंदर अपने पास नीडल डालनी है और ये इसमें से निकाल लेनी है। ये निकालेंगे और ये दोनों स्टिचेस एक साथ उतार देंगे। फिर आगे वाले दोनों स्टिचेस को बुनाई करेंगे यूँ और उतार देंगे। अब जब 2 स्टिचेस राइट हैंड की सिलाई पे होंगे तो एक स्टिच हम इसके ऊपर से उतार देंगे।
ये वाला स्टिच लिया, आगे वाला स्टिच लिया, इन दोनों को ऐसे निट किया यूं, फिर आगे वाला स्टिच निट किया ये। अब ये स्टिचेस इसके ऊपर से गुजार देंगे, ये 2 स्टिच बंद हो गए। अब बाकी सारी रो हम ऐसे ही बुनाई करते हुए जाएंगे, बंद करेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही बंद करेंगे। जब 3 नीडल बाइंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ स्टिचेस होते हैं, बैक साइड की सिलाई के ऊपर भी और फ्रंट साइड पे भी, दोनों साइड पे हमारे पास 20-20 स्टिचेस हैं और ये हमारे पास इक्वल बंद हो जाएंगे। अब मैं बंद कर लूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, जब ये बंद होगा तो सीधी साइड पे ये हमारे पास इस तरह बंद होके नज़र आएगा। तो अब हम ये इसकी दूसरी साइड भी बुनाई बंद कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे। देखिए व्यूवर्स, फाइनली प्रोजेक्ट बनके रेडी हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।